Next question is from wave optics. Now the problem is, on a hot summer night, the refractive index of air is smallest near the ground and increases with height from the ground. When a light beam is directed horizontally, the Huygens principle leads us to conclude that it travels the light beam. Number one, bends downwards, goes horizontally without any deflection, becomes narrower and bends upward. Now this is a highly conceptual question based on Huygens principle. तो Huygens principle में हम जानते हैं कि जो रेज होती है, रे पैरेलल टू वेव परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, राइट. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि when a light beam is directed horizontally, the Huygens principle leads us to conclude. जब लाइट बीम डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली है तो वेव फ्रंट हमारा वर्टिकली होगा. यानी अगर मान लीजिए कैसे हम लेते हैं कि दिस इज द ग्राउंड, सपोज दिस इज द ग्राउंड सरफेस, राइट. और यहां पर हम ले रहे हैं जैसे सपोज कि यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, लाइट बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, राइट. अब देखिए यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि एट एनी इंस्टेंट दिस इज द वेव फ्रंट. सपोज हम कर रहे हैं कि एट t इज इक्वल टू जीरो, दिस ए फ्रंट इज ए बी इज द वेव फ्रंट, राइट. इस वेव फ्रंट को हम देखते हैं कि क्या होगा. अब ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि म्यू ऑफ एयर है, दिस म्यू इज इंक्रीजेज अप. और हम जानते हैं क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम क्या होता है, दिस इज c बाई म्यू. दिस इंप्लाइज दैट v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू. मतलब अगर म्यू ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम होगा. अब मान लीजिए कि यहाँ से t इक्वल टू 0 सेकंड की बात हम करते हैं और छोटे से एक बहुत ही डेल्टा टी टाइम में हम देख रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम में क्या हो रहा है. इन डेल्टा टी टाइम ये रेज कितना डिस्टेंस जा रही है. तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नीचे में म्यू का वैल्यू कम है इसलिए वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो ये रे क्या करेगी, ये रे यहाँ से यहाँ तक आई. अगर मान लिया कि ये डेल्टा टी टाइम में हम देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर की. नो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर घट रहा है तो ये रे क्या करेगी, ये रे कुछ यहाँ से इससे कम डिस्टेंस आएगी ऐसे, राइट. और ये रे इससे भी कम डिस्टेंस आएगी इससे, और फाइनली ऊपर वाली रे और कम डिस्टेंस आएगी. तो देखिए डेल्टा टी टाइम के बाद में जो वेव फ्रंट का पोजीशन होगा, दिस विल बी पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट. नाउ दिस इज ए डैश बी डैश, दिस इज द ए डैश बी डैश. वेव फ्रंट ये हो गया. और हम जानते हैं कि रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. तो यहां से अब ये जो वेव फ्रंट ए डैश बी डैश होगा इस पर रे क्या होगी, इस पर परपेंडिकुलर होगी. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ रे, राइट. तो क्या है, इट बेंड्स अपवर्ड्स, राइट. द करेक्ट ऑप्शन कि द रे विल बेंड अपवर्ड्स. ओके, थैंक यू.